श्याम 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 राधे 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 श्याम श्याम श्याम। जय श्री कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवत कथा में आप सबका स्वागत है। कल जब हम भागवत जी की कथा कह रहे थे तो कई महीनों तक भगवान श्री कृष्ण एक बार फिर युधिष्ठिर, अर्जुन, द्रौपदी, उत्तरा आदि के साथ हस्तिनापुर में रहे और उसके बाद फिर द्वारिका नगरी के लिए प्रस्थान कर गए। इधर विदुर जी ने माता गांधारी और धृतराष्ट्र जी को उपदेश दिया और उसके फलस्वरूप धृतराष्ट्र और गांधारी का वन में जाने का निश्चय होता है। यही श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय की कथा है। अथ 13वाध्यायः विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी का वन में जाना। सूत उवाच, सूत जी कहते हैं, विदुरस्तीर्थ यात्रायां मैत्रेय्यादात्मनो गतिम ज्ञात्वा गादास्तिनपुरम तयावाप्त विवित्सितः। सूत जी कहते हैं कि विदुर जी तीर्थ यात्रा में महर्षि मैत्रेय से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर लौट आए। विदुर जी को ज्ञान प्रदान करने वाले, ज्ञान चक्षु खोलने वाले उनके गुरु महर्षि मैत्रेय थे। मैत्रेय ऋषि से आत्मज्ञान का, आत्म साक्षात्कार का अनुभव पाकर हस्तिनापुर विदुर जी लौट आए हैं। उन्हें जो कुछ जानने की इच्छा थी वह सब इच्छाएं पूरी हो गई थी। उन्हें अपने स्वरूप का बोध हो गया था, आत्म साक्षात्कार हो गया था, आत्मज्ञान उनमें स्फुरित हो गया था। यावता कृतवान प्रश्नान छत्ता कौसरवाग्रतः जातैक भक्ति गोविंदे तेभ्यश्चोपर रामः। विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से जितने प्रश्न किए थे उनका उत्तर सुनने के पहले ही श्री कृष्ण में अनन्य भक्ति हो जाने के कारण वे उत्तर सुनने से उपराम हो गए थे। जब भगवान के श्री चरणों के प्रति अनुराग हो जाता है, प्रेम उत्पन्न हो जाता है, भक्ति उत्पन्न हो जाती है, उसके बाद जानने की ज्यादा इच्छा नहीं रह जाती। कोई बहुत बड़ा ज्ञानी बनने से बड़ा फायदा थोड़ी है। बस इतना ज्ञान हो जाए कि हम भगवान के अंश हैं, भगवान ही इस अखिल ब्रह्मांड के सृष्टि करता है, पालन करता है, संहार करता है, सब उनसे ही उत्पन्न होता है और सब उन्हीं में जाकर समा जाता है। हम भी उनके ही अंश हैं। इस संसार में हम हैं, लेकिन संसार से हमारा कोई नाता नहीं है। हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। इतना ज्ञान हो जाए तो बस भगवान की भक्ति, भगवान के प्रेम में मग्न हो जाना चाहिए। फिर ज्यादा ज्ञान के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। यही विदुर जी के माध्यम से हम सबको शिक्षा मिलती है।
विदुर जी के अंदर तो बड़े प्रश्न थे। वे अपने गुरु महर्षि मैत्रेय के पास जब पहुंचे तो उन्होंने प्रश्न पूछने प्रारंभ भी किए। लेकिन हुआ यूं कि जैसे जैसे विदुर जी के अंदर भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होने लगा, भक्ति उत्पन्न होने लगी, अनन्य भक्ति हो जाने पर फिर उनके अपने प्रश्नों की उत्तर की कोई परवाह नहीं रह गई। अब कौन प्रश्न करे, उत्तर कौन सुने, अब तो भगवान में ही मन लग गया है। अब इन सब का कोई महत्व नहीं रह गया। तम बंधुमागतम दृष्ट्वा धर्मपुत्र सहानुजः धृतराष्ट्रो युयुत्सुश्च सूतः सारद्वतः प्रथा। सूत जी महाराज सौनक ऋषि को आगे की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि सौनक जी अपने चाचा विदुर जी को आया देखकर धर्मराज युधिष्ठिर, उनके चारों भाई धृतराष्ट्र, युयुत्सु, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपी तथा पांडव परिवार के अन्य सभी नर नारी और अपने पुत्रों सहित दूसरी स्त्रियां सब के सब बड़ी प्रसन्नता से मानो मृत शरीर में प्राण आ गए हों ऐसा अनुभव करते हुए उनकी आगवानी के लिए सामने आ गए। इससे पहले 12वें अध्याय में हम लोग देख रहे थे कि जब द्वारिका नगरी में भगवान श्री कृष्ण पहुंचे हैं तो उनकी आगवानी में भी सारे के सारे स्त्री पुरुष आकर इकट्ठा हो गए थे। मतलब ये हमारे सनातन धर्म में परंपरा रही है कि अगर बाहर से कोई किसी कार्य को पूरा करने के लिए कोई बाहर गया है, वहां से लौटता है तो सब उसकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं उस समय में, और जब वो लौटता है तो सब उत्साह से भर जाते हैं, उमंग से भर जाते हैं और उसके स्वागत के लिए आकर पहुंच जाते हैं। धीरे धीरे समाज में अब ज्यादा लोग बिजी हो गए हैं, मोबाइल किसी को समय नहीं दे रहा है कि किसी दूसरे के बारे में कुछ सोच सके, और इसलिए धीरे धीरे ये परंपराएं अब मिट रही हैं। अब किसको फुर्सत है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसकी आगवानी के लिए कौन जाता है। हम सबको विचार करने की आवश्यकता है कि हमारे ही धर्म में ऐसे दिन रहे हैं कि एक और विदुर जी लौट रहे हैं तो उनके स्वागत में महाराज युधिष्ठिर से लेकर सारा परिवार इकट्ठा हो रहा है। दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण द्वारिका आए तो सारे के सारे द्वारिकावासी वहां पहुंच गए। ये सब स्नेह है, प्रेम है, एक दूसरे के प्रति जो करुणा का भाव है, दया का भाव है, मैत्री का भाव है, अब ये धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। हम सबको विचार करना चाहिए कि कैसे समाज में इसको पुनर्स्थापित किया जाए। तो सारे के सारे लोग, क्या स्त्रियां, क्या पुरुष, क्या बच्चे, सारे के सारे पहुंच गए हैं चाचा विदुर की आगवानी के लिए। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके मृत शरीर में प्राण आ गए हों। यथा योग्य आलिंगन और प्रणाम आदि के द्वारा सब उनसे मिले। विरह जनित उत्कंठा से कातर होकर सबने प्रेम के आंसू बहाए। बड़े दिनों में आके विदुर चाचा मिले थे सबसे, इसलिए जो प्रेम के कारण आंसू बह रहे थे, सबके आंसू उनकी आंखों में थे, किसी ने अपने आंसू नहीं छुपाए। जो भाव आ रहे थे उन भावों को प्रकट होने दिया, सबके प्रेम के आंसू बह रहे थे। युधिष्ठिर ने आसन बिठाकर उनका यथोचित सत्कार किया, अपने चाचा को यथोचित स्थान में बैठाया, उनका आदर किया, उनका सम्मान किया। ये सब परंपराएं रही हैं। अपने से बड़ों का सम्मान राजा भी करते रहे हैं। भले ही आज राजा युधिष्ठिर हैं, लेकिन चाचा तो विदुर ही हैं, और चाचा विदुर लौटे हैं तो महाराज होते हुए भी युधिष्ठिर आज उनके लिए स्वयं आसन बिछा रहे हैं, उनका आदर कर रहे हैं, उनका सत्कार कर रहे हैं। छोटे हैं तो छोटे की भूमिका अदा कर रहे हैं। भले ही मान पद प्रतिष्ठा में वो ज्यादा बड़े हो गए हों, लेकिन बड़ों का सम्मान करना ही चाहिए। चाहे बड़े भले ही छोटे पद पर हों, भले ही वो प्रतिष्ठा में कम हों, लेकिन वे हैं तो बड़े, उनका स्वागत, उनका सम्मान जरूर करना चाहिए। गांधारी द्रौपदी ब्रह्मन सुभद्रा चोत्तराप कृपी
अन्याश्च जामयः पाण्डोर्ज्ञातयः ससुता स्त्रियः प्रत्युज्जग्मुः प्रहर्षेण प्राणं तन्व इवागतम् अभिसंगम्य विधिवत परिस्वांगाभिवादनैः मुमुचुः प्रेम बाष्पौघं विरहोत्कण्ठयकातराः राजा तमर्हया चक्रे कृतासन परिग्रहम। तो ये सब समाज की उस समय की जो परंपराएं हैं, इन्हीं को कुल परंपरा कहा जाता है। इनके द्वारा एक श्रेष्ठ उदाहरण ये पांडवों का वंश हम सबके सामने उपस्थित कर रहा है। एक बार फिर से विचार करिए, अपने जीवन में सुधार करिए, बड़ों का सम्मान करिए। अगर कोई बड़े दिनों बाद आकर मिलता है तो बाहें खोलकर उसका स्वागत करिए, बड़े दिल से उसका मान सम्मान कीजिए। तम भुक्तवंतम विश्रांतमासीनम सुखमासने प्रश्रयावनतो राजा प्रातेसाम च शृण्वताम। जब भोजन और विश्राम करके सुखपूर्वक विदुर जी आसन पर बैठे थे, तब युधिष्ठिर ने विनय से झुककर सबके सामने ही उनसे कहा। युधिष्ठिर जी बोल पड़े। युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर जी क्या कहते हैं? अपि स्मरथ नो युष्मत पक्ष छाया समेधितान विपदगणा द्विषाग्न्यादे मोचिता यत् समात्रिका। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि हे चाचा, जैसे पक्षी अपने अंडों को पंखों की छाया के नीचे रखकर उनको सेते हैं, उनको बढ़ाते हैं, वैसे ही आपने अत्यंत वात्सल्य से अपने कर कमलों की छत्र छाया में हम लोगों को पाला पोसा है। आज भले ही राजा युधिष्ठिर हैं, राजा की पदवी पर आ गए हैं, राजा बनकर बैठे हुए हैं, लेकिन उन दिनों को याद कर रहे हैं जब वे किसी लायक नहीं थे। तब चाचा विदुर ने वात्सल्य से, बड़े प्रेम से अपने कर कमलों की छत्र छाया में उनको पाला था, उनको जो भी विपत्तियां थी उनसे बचाया था। और युधिष्ठिर जी कहते हैं कि बार बार आपने हमें और हमारी माता को विषदान और लाक्षागृह के दाह आदि विपत्तियों से बचाया है। जीवन में जो भी कठिनाइयां आई, विदुर जी महाराज दृढ़ता पूर्वक पांडवों के साथ खड़े थे, चाहे वो लाक्षागृह की अग्नि से बचाने का कार्य रहा हो या उनकी माता को जब विष का दान हुआ था उससे बचाने का कार्य रहा हो। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि क्या आप कभी हम लोगों की भी याद करते रहे हैं? आप तो आश्रम में चले गए थे, अपने गुरुजी महाराज के साथ थे, आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। क्या उस समय में कभी आपको हमारी याद भी आई? कयावृत्यावर्तितं वश्चरद्धि चितिमंडलम तीर्थानि क्षेत्र मुख्यानि सेवितानीह भूतले। आपने पृथ्वी पर विचरण करते समय किस वृत्ति से जीवन निर्वाह किया? चाचा आप हमें बताइए, आपने पृथ्वी तल पर किन किन तीर्थों का और मुख्य क्षेत्रों का सेवन किया? कहां कहां आप रहे? क्या क्या आपने देखा? ये सारी जिज्ञासाएं युधिष्ठिर विदुर जी महाराज से बता रहे हैं, पूछ रहे हैं। भवद्विधा भागवतास्तीर्थ भूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्थेन गदाभृता। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप जैसे भगवान के प्यारे भक्त स्वयं ही तीर्थ स्वरूप हैं। आप तो इतने सद्गुणी हैं, भगवान के परम भक्त हैं कि आप स्वयं तीर्थ के समान हैं। तीर्थ जाने की आपको क्या आवश्यकता थी? आप तो चलते फिरते तीर्थ हैं। आप लोग अपने हृदय में विराजमान भगवान के द्वारा तीर्थों को भी महातीर्थ बनाते हुए विचरण करते हैं। युधिष्ठिर जी महाराज जानते हैं कि विदुर के अंदर कोई छल कपट नहीं है, निर्मल स्वभाव है। और भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छित्र न भावा। तो विदुर जी तो चलते फिरते तीर्थ हैं। जिस तीर्थ में वे चले जाते हैं वो तीर्थ भी
पवित्र हो जाता है। यही बात महाराज युधिष्ठिर विदुर जी से कह रहे हैं कि आपके द्वारा तीर्थों को भी तीर्थ महातीर्थ में बदल दिया जाता है। आपके चरण कमल जिस तीर्थ में पहुंचते हैं वो तीर्थ महातीर्थ हो जाता है। अपि न सुहृदस्तात बांधवा कृष्ण देवता दृष्टा श्रुता वा यदवः स्वपूर्याम सुखमासते। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि चाचा जी, आप तीर्थ यात्रा करते हुए द्वारका भी अवश्य ही गए होंगे। वहां हमारे सुहृद एवं भाई बंधु यादव लोग, जिनके एकमात्र आराध्य देव श्री कृष्ण भगवान हैं, अपनी नगरी में सुख से तो है ना। आपने यदि जाकर देखा नहीं होगा तो सुना तो अवश्य ही होगा। युधिष्ठिर जी महाराज के मन में केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुराग है, उनकी भक्ति है। विदुर जी के हालचाल पूछते हुए भी उनके मन में भगवान श्री कृष्ण के विषय में जानने की इच्छा हो गई है और वो द्वारका के हालचाल विदुर जी महाराज से सुनना चाहते हैं कि आप तो जरूर वहां गए होंगे, नहीं गए होंगे तो सुना तो अवश्य होगा वहां के हालचाल, वही बता दीजिए। इत्युक्तो धर्मराजेन सर्वं तत् समवर्णयत यथानुभूतं क्रमशो विना यदुकुल क्षयम्। युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर विदुर जी ने तीर्थों और यदुवंशियों के संबंध में जो कुछ देखा था, जो कुछ सुना था और जो कुछ उनका अनुभव हुआ था, सब क्रम से बतला दिया। केवल यदुवंश के विनाश की बात उन्होंने नहीं कही, सारी बातें बता दी, लेकिन जो नकारात्मक बातें थीं वो छुपा ली। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई हमसे कोई हालचाल पूछता है तो सबसे पहले अपना सारा दुखड़ा उसके ऊपर उड़ेल देते हैं। जितनी जीवन में नकारात्मक बातें हैं वे सारी की सारी बता देते हैं, ऐसे जैसे हमारे जीवन में कुछ अच्छा है ही नहीं, कुछ सकारात्मक है ही नहीं। ये हम सबकी आदत है। और विदुर जी महाराज ने सारी अच्छी अच्छी बातें बता दी, लेकिन जितनी नकारात्मक बातें थीं वे कोई नहीं बताई। हम सबको सुधार की आवश्यकता है, मानिए या ना मानिए। हम सब की आदत हो गई है कि हमारे अंदर जितनी निगेटिविटी है, जितनी नकारात्मकता है, जो हमारे सामने आता है हम उसके ऊपर ही उड़ेल देते हैं। और हो भी क्यों ना, जिसके पास जो कुछ है वही तो बांटेगा। जिसके पास सकारात्मकता है, पॉजिटिविटी है, वो पॉजिटिविटी बांटेगा। संतों के पास नकारात्मकता नहीं होती, इसलिए वो सकारात्मकता पॉजिटिविटी को बांटते घूमते हैं। और हम जैसे जो अधम कोटि के व्यक्ति हैं, उनके अंदर इतनी नकारात्मकता भर गई है, इतनी निगेटिविटी भर गई है कि जहां जाते हैं वहीं उड़ेलना शुरू कर देते हैं। कहां से लाएं पॉजिटिविटी जिसको बांटते घूमें? एक बार विचार करिए कि हम कर क्या रहे हैं। समाज में हम पॉजिटिविटी फैला रहे हैं या निगेटिविटी फैला रहे हैं, हमें विचार करना होगा। तो विदुर जी महाराज ने सारे प्रिय और कुशल क्षेम के हालचाल युधिष्ठिर आदि को सुना दिए। नन्व प्रियम दुर्विसहम नृणाम स्वयं उपस्थितम नावेदयत सकरुणो दुखितान दृष्टुमक्षमः। करुण हृदय विदुर जी पांडवों को दुखी नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने अप्रिय और असह्य घटनाएं पांडवों को नहीं सुनाई, क्योंकि वो तो स्वयं ही प्रकट होने वाली थी। उनको बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए उन्होंने वो बातें छुपा ली। हम सबके जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो मिले उसको केवल और केवल नकारात्मक बातें बताएं। इस तरह तो हम जिनसे प्रेम करते हैं या जो हमसे प्रेम करते हैं वे भी दुखी हो जाएंगे हमारी बातें सुनकर। और ये तो हम नहीं चाहते कि जिससे हम प्रेम करते हैं या जो हमसे प्रेम करते हैं वो दुखी हो जाए। इसलिए हमें सबके पास अच्छी अच्छी बातें ही बतानी चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव सबके चलते चल रहते हैं और भगवान की कृपा से सारे अच्छे और बुरे दिन पार ही हो जाते हैं। इसलिए हम सबको ज्यादा दुखड़ा नहीं रोना चाहिए। कंचित काल मथावात्सीत सत्कृतो देववत्सुखम भ्रातुर्ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत सर्वेषां प्रीतिमावहन्।
पांडव विदुर जी का देवता के समान सेवा सत्कार करते रहे। वे कुछ दिनों तक अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र की कल्याण कामना से सब लोगों को प्रसन्न करते हुए सुखपूर्वक हस्तिनापुर में ही रहे। आदर सत्कार होता है तो अगर कोई अतिथि है वो 2 दिन के लिए आया है तो 4 दिन रुकता है, अगर मान सम्मान मिलता है। और अगर ऐसा लगे कि जैसे हम तो फालतू में आ गए हैं, हमारे आने से इन लोगों को कष्ट हो गया है, तो 2 दिन के लिए आया हुआ मेहमान भी 1 दिन में ही वापस चला जाता है। उसको कुछ ऐसी बातें याद आ जाती हैं या ऐसे बहाने याद करके बना लेता है कि हमें तो बड़ा जरूरी काम है, हमें थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा। क्योंकि आदर नहीं मिला, सत्कार नहीं मिला। मनुष्य है वो कितने भी कम संसाधनों में जी सकता है, लेकिन अपने आत्मसम्मान के साथ, अपने गौरव के साथ, अपने सम्मान के साथ कभी भी समझौता नहीं कर सकता। और इसलिए जब देखा विदुर जी ने कि मेरा तो बड़ा आदर सत्कार हो रहा है, सब मेरे विषय में कितनी चिंता करते हैं, कितना मुझसे प्रेम करते हैं, तो वो कई दिनों तक धृतराष्ट्र के साथ, जो उनके बड़े भाई हैं, हस्तिनापुर में रहे। अबिभ्रद्र यमादंडम यथावद घकारिषु यावद्धार शूद्रत्वम सापाद्वस सतम यमः। विदुर जी तो साक्षात धर्मराज थे। मांडव्य ऋषि के शाप से ये 100 वर्ष के लिए शूद्र बन गए थे। इतने दिनों तक यमराज के पद पर अरिमा थे और वही पापियों को उचित दंड देते थे। ये हैं तो बड़े धर्मराज विदुर जी महाराज, लेकिन उनको भी शाप मिल गया और शाप के कारण शूद्र कुल में उनको उत्पन्न होना पड़ा। हम सब भी अपने जीवन में कोशिश करते हैं कि हमसे कोई पाप ना हो, कोई ऐसी घटना हमारे जीवन में ना हो जिसके लिए हम अपने आप को दोषी माने या हम भगवान की नजर में दोषी हो जाएं। लेकिन फिर भी सब कुछ हमारे बस में नहीं होता। कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो उनको भगवान के द्वारा जो भी उनका फल दिया जाता है, उसके फल स्वरूप आगे का जन्म निर्धारित होता है। विदुर जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, उनको भी शूद्र कुल में उत्पन्न होना पड़ा है। युधिष्ठिरो लब्ध राज्यो दृष्ट्वा पौत्रम कुलंधरम भ्रातृभिलोकपाला भैर मुमुदे परयाश्रिया। राज्य प्राप्त हो जाने पर अपने लोकपालों सरीखे भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर वंशधर परीक्षित को देखकर अपनी अतुल संपत्ति से आनंदित रहने लगे। एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया अत्यक्रामद विज्ञातः कालः परम दुस्तरः। इस प्रकार पांडव गृहस्थ के काम धंधों में रम गए और उन्हीं के पीछे एक प्रकार से ये बात भूल गए कि अनजान में ही हमारा जीवन मृत्यु की ओर जा रहा है। अब देखते देखते उनके सामने वह समय आ पहुंचा जिसे कोई टाल नहीं सकता। हम सब भी तो यही करते हैं। हम सब संसार में इतने रच बस जाते हैं कि हमें याद नहीं रहता कि हम हमेशा हमेशा के लिए नहीं आए इस संसार में। समय जो है वो बीतता जा रहा है, समय का चक्र चलता ही जा रहा है और जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी जो सांसों की संख्या है वो भी घटती जा रही है। लेकिन इसका ख्याल किसी को नहीं रहता। सब संसार में ही उलझे रहते हैं, सांसारिकता में ही फंसे रहते हैं। ऐसा ही कुछ युधिष्ठिर आदि पांडवों के साथ हो रहा है। सुख सुविधाओं के आगे वे भूल गए हैं कि उनका जीवन भी धीरे धीरे शाम की तरह ढल रहा है। विदुरस्तदभि प्रेत्य धृतराष्ट्रमभासत राजन् निर्गम्यतां शीघ्रं पश्येदं भयमागतम्। परंतु विदुर जी ने काल की गति जानकर अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र से कहा कि महाराज देखिए, अब बड़ा भयंकर समय आ गया है, झटपट यहां से निकल चलिए। प्रतिक्रिया न यस्येह कुतश्चित करहि चेत् प्रभो स एव भगवान कालः सर्वेषां नः समागतः। हम सब लोगों के सिर पर वह सर्व समर्थ काल मंडराने लगा है जिसके टालने का कहीं भी कोई उपाय
नहीं है। चाहे जितनी धन संपत्ति हो, चाहे जितने मकान हो, और चाहे जितने नौकर चाकर घर में हो, लेकिन मृत्यु को तो कोई नहीं टाल सकता। काल के ऊपर किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता, उसको तो कोई रिश्वत भी नहीं दे सकता कि हमारी थोड़ी संपत्ति ले लो या पूरी संपत्ति ले लो, कुछ थोड़े ज्यादा साल हमको और जिया दो। ऐसा होता है क्या? आप बताइए। ऐसा होता तो अमीर लोग ज्यादा साल जी जाते, पैसे देकर काल से कुछ समय खरीद लेते। लेकिन काल किसी की नहीं सुनता, वह सर्वोपरि है, वह भगवान की ही सुनता है और किसी दूसरे की नहीं सुनता। वो रिश्वतखोर भी नहीं है। इसलिए बड़े हों या छोटे हों, अमीर हों या गरीब हों, सबको एक दिन जाना ही होता है। ये न चैवाभिपन्नोऽयं प्राणैः प्रियतमैरपि जनः सद्यो वियुच्येत किमुतान्यै धनादिभिः। काल के वशीभूत होकर जीव का अपने प्रियतम प्राणों से भी बात की बात में वियोग हो जाता है। प्राण छूट जाते हैं, ये शरीर नहीं रहता। फिर धन जन आदि दूसरी वस्तुओं की बात ही क्या है। जब काल हमारे शरीर को हमसे अलग कर लेता है तो हमारा धन रह जाएगा। ये जो लोग हमारे आसपास घूम रहे हैं किसी स्वार्थ के वश, कुछ पाने के लिए, क्या ये रह जाएंगे? जब हमारा अपना शरीर ही साथ छोड़ देगा, जब हमारे प्राण ही चले जाएंगे, तो फिर हमारे आसपास रहने वाले कहां रहने वाले हैं? ये भी हमें छोड़कर चले जाएंगे। बड़ी गंभीर बात विदुर जी धृतराष्ट्र जी को समझा रहे हैं कि जीवन धीरे धीरे एक किनारे की ओर लग रहा है। जीवन में बहुत कुछ आपने देखा है, लेकिन अब समय आ गया है कि धीरे धीरे अपने आप को समेटिए, इस संसार से अलग हो जाइए, नहीं तो काल तो एक दिन संसार से अलग कर ही देगा। इसी बात को आज विचार करते हुए आज की कथा यहीं पर विश्राम देते हैं। आइए श्रीमद् भागवत जी की आरती करते हुए आज की इस कथा को यहीं विराम करते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरिधाम यही, हरि नाम यही हरिधाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला।
श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय, राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री कृष्णा। जय।